BS4 से BS6 आते हुए यामाहा फसीनो का इंजन कैपेसिटी 113 से 125 सीसी तक आ तो गया, इसके बावजूद 125 सीसी सेगमेंट में यह अपनी कुछ खास पहचान नहीं जमा पाया। लेकिन अब यामाहा ने फसीनो का नया अवतार लाया है जो इंडिया का पहला हाइब्रिड स्कूटर कहलाता है। तो कितना अच्छा है नया फसीनो और क्या आपको इसे खरीदना चाहिए? चलिए तय करते हैं इसकी खूबियों और खामियों को देखते हैं। शुरू करते हैं फसीनो के सबसे बड़े फर्क से, इसका इंजन। हालांकि इंजन कैपेसिटी में कोई फर्क नहीं है, लेकिन अब इसका स्मार्ट मोटर जनरेटर जो पहले इसमें साइलेंट स्टार्ट करता था, अब कम स्पीड में 0.6 Nm ज्यादा टॉर्क के साथ साथ स्मूदर पावर डिलीवरी देता है। तो नए फसीनो का मिड रेंज पावर डिलीवरी काफी लीनियर हो गया है और अब सिटी स्पीड में आप ज्यादा आसानी से ओवरटेक कर पाएंगे। BS6 फसीनो की फ्यूल एफिशिएंसी वैसे भी काफी अच्छी थी और अब इलेक्ट्रिक पावर असिस्ट की वजह से 2021 फसीनो की फ्यूल एफिशिएंसी 3 किलोमीटर पर लीटर से बढ़ गई है। तो ये अब भी 125 सीसी सेगमेंट में सबसे फ्यूल एफिशिएंट स्कूटर है और इसके 5.3 लीटर के फ्यूल टैंक के कारण आप इसके फुल टैंक पे करीब 350 किलोमीटर घूम पाएंगे। नए इलेक्ट्रिक मोटर के बावजूद 2021 फसीनो के वेट में कोई फर्क नहीं है और ये अब भी सबसे हल्का 125 सीसी स्कूटर है और इसके लो 780 mm सीट हाइट के वजह से नए राइडर्स भी इसे आराम से चला पाएंगे। ट्वेंटी 2021 फसीनो की कीमत शुरू होती है 70,000 रुपए से और इसके टॉप वेरिएंट की कीमत लगभग 76,000 रुपए है। दूसरे 125 सीसी स्कूटर से कंपेयर करें तो इसकी कीमत सबसे कम है। साथ में आपको स्टार्टर मोटर जनरेटर के परफॉर्मेंस एडवांटेज और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ जैसे यूनिक फीचर्स के साथ साथ अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और LED हेडलाइट और टेल लाइट भी मिलता है। तो जैसे आपने देखा, नए फसीनो में बहुत कुछ ऐसा है जो इसे काफी अट्रैक्टिव बनाता है, लेकिन अब हम आपको पूरी छवि दिखाते हैं इसकी खामियों की ओर नजर डाल के। BS6 दौर में ही फसीनो का सस्पेंशन सेटअप काफी फर्म था और 2021 मॉडल में यामाहा ने इसके फ्रंट और रियर सस्पेंशन दोनों का सेटिंग और भी स्टिफ कर दिया है। साथ में फसीनो का वेट वैसे भी कम था, तो बड़े गड्ढे या स्पीड ब्रेकर के झटके आपको थोड़े ज्यादा ही महसूस होंगे। फसीनो को चलाते हुए आपकी दूसरी शिकायत होगी इसके रिफाइनमेंट की कमी, जो करीब 50 के स्पीड से ऊपर हैंडल बार और फुटबोर्ड के वाइब्रेशंस में महसूस होती है। नए फसीनो का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रे ZR से लिया गया है। इसमें आपको स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, ओडोमीटर और ट्रिप मीटर के साथ साथ टैकोमीटर भी मिलता है, लेकिन ऑटोमेटिक स्कूटर होने की वजह से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टॉप डिस्क ब्रेक वेरिएंट में इसी डिजिटल क्लस्टर में यामाहा के कनेक्ट-X ऐप के थ्रू ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है। इसमें राइडिंग स्टार्ट्स और लास्ट पार्ट लोकेशन के साथ साथ कॉल और मैसेज अलर्ट्स और कॉल रेस्पॉन्स का भी फीचर है, लेकिन इसमें नेविगेशन का फीचर नहीं है जो TVS एंटॉर्क में BS4 दिनों से ही था और सुजुकी एक्सेस और बर्गमन स्कूटर्स में BS6 अपडेट के साथ साथ आ गया है। हम मानते हैं कि यामाहा फसीनो में TVS एंटॉर्क की तरह फीचर्स और परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन अगर आपको एक ऐसा स्कूटर चाहिए जो अफोर्डेबल प्राइस टैग में डेली कम्यूट करने के साथ साथ इजी हैंडलिंग, अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी और फन टू राइड नेचर दे, तो फसीनो आपके लिए परफेक्ट स्कूटर है। तो आपको कौन सी 125 सीसी स्कूटर पसंद है, बताइए कमेंट्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और साथ में बाइक देखो को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को भी दबाना मत भूलिए, ताकि आप हर तरह के बाइक और स्कूटर के बारे में हिंदी में जान सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, राइड सेफ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।